जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का अपना टॉपिक होगा अपरिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी और कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। तो ऐसी संख्या को अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, यह दे रखा √8 प्लस √5, यह दे रखा √6 प्लस √7, यह दे रखा √10 प्लस √3, यह दे रखा √11 प्लस √2। तो ऐसे तो अपन जज नहीं कर सकते कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी संख्या छोटी होगी, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि इस 5 है, ये 7 है मान लो। अपन जानते हैं 7 बड़ी है, क्या 7 संख्या बड़ी है, तो अपन इसका स्क्वायर करेंगे। ये 49 है, ये 25, स्क्वायर करेंगे तो भी यही बड़ी आएगी। क्या आएगी? बड़ी है ना संख्या 49, यहाँ कितनी दे देगा 25। तो इस सिस्टम पर क्या करेंगे, देखो इसको बेसिक समझने बाद में इसके एक ट्रिक से सोल्व करेंगे इसको। अपन मान लेते हैं इन दोनों संख्याओं को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इन दोनों संख्याओं को। देखो यहाँ दे रखा √5 प्लस √5 और √8, यहाँ दे रखा √7 और √6। अपन यदि इनका स्क्वायर करें, अभी तो मालूम नहीं कर सकते कौन संख्या बड़ी होगी या कौन संख्या सब छोटी होगी। अपन स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर करेंगे तो 8 और b स्क्वायर करेंगे तो 5, 8 5 13 प्लस 2ab एंड 2 इंटू √8 और √5। यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, 7 और 6 13 प्लस 2ab यानी √7 और √6। यानी अपन को देखने से मालूम चल रहा है। देखो यहाँ इसको लिख देंगे 13 2 √40, यहाँ कितना होगा 13 प्लस 2 √42। ऊपर तो अपन जज नहीं कर पा रहे थे, ये यहाँ तो अपन जज नहीं कर सकते कौन सी संख्या बड़ी होगी या कौन सी संख्या छोटी होगी, लेकिन स्क्वायर करने के बाद अपन को यहाँ से मालूम चल रहा है। देखो 13 13 बराबर, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है 2 √40, जबकि यहाँ कितना दे रखा है 2 √42। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि ये वाली संख्या सबसे बड़ी हो, ये वाली संख्या बड़ी होगी इन दोनों में से। यानी ये बड़ी तो यहाँ भी ये बड़ी, ये बड़ी तो ये संख्या भी बड़ी। इससे अपन को देखने से क्या मालूम चल रहा है कि जब इनका क्या दे दिया जाए सम फिक्स। देखो 8 5 13, 7 और 6 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13। क्या दे रखा है यहाँ पर सम फिक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? सम फिक्स दे रखा है। अब इसको डायरेक्ट समझते। देखो जब भी सम फिक्स दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, जब भी इनका सम फिक्स दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए फिक्स। यहाँ कितना देगा 8 5 13, यहाँ कितना दे रखा 13, यहाँ कितना दे रखा 13, यहाँ कितना दे रखा 13। तो जब भी इनका सम फिक्स दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए सम फिक्स दे दिया जाए। 8 5 13, 7 और 6 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13। तो इस स्थिति में जिस संख्या का गुणनफल करने पर अधिक आएगा, क्या आएगा, जैसे 8 5 40। देखो √8 और √5 इनका गुणा करेंगे तो यह कितना आएगा √40। यहाँ गुणा करेंगे 7 चंग 42, कितना आएगा √42। यहाँ कितना आएगा √30, यहाँ कितना आएगा √22। तो जिस संख्या का गुणनफल करने पर जो ज्यादा आएगा, जब भी दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे यदि उनका गुणनफल ज्यादा आएगा तो वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो अपन देख सकते हैं ये कौन सी कितना आ रहा है 40, जबकि यहाँ कितना आ रहा है 42। इसका मतलब क्या है कि √7 प्लस √6 वाली संख्या बड़ी होगी। पूछ क्या रहा है कौन संख्या सबसे बड़ी होगी, तो अपना आंसर कितना आएगा, ये कितना आएगा √7 प्लस √6। अपना राइट आंसर क्या आएगा √7 प्लस √6। अपने क्या जाना कि जिनका सम फिक्स दे दिया जाए तो उस स्थिति में दो संख्या को गुणा करेंगे और यदि गुणा जिसका ज्यादा आएगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। नीचे वाले एग्जांपल को देखते हैं। देखो यहां पर भी देखो क्या दे रखा है सम फिक्स दे रखा है। जब भी पर्सन देगा तो कुछ ना कुछ जरूर देगा। देखो यहाँ क्या दे रखा है 19 और 31 करेंगे तो 50 आ रहा है। कितना आ रहा है 50। यहाँ देखो कितना आ रहा है 23। इसको क्या लिख सकते हैं 3 3 9 9 3 27, क्या लिख सकते हैं इसको √27। तो इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 50। 23 और 27 कितना आ रहा है 50। यहाँ देखते हैं 33 और 17 कितना आ रहा है 50, कितना आ रहा है 50। यहाँ कितना आ रहा है 50, यहाँ कितना आ रहा है 50। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ तो पता ही नहीं, लेकिन अब इसको क्या लिख सकते हैं 5 + 5 लिख सकते हैं, 5 + 5 इस 5 को क्या लिख सकते हैं √25 प्लस
25 लिख सकते हैं ना, रूट 25 यानी इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 25 प्लस रूट 25। अब तो कंपेरिजन कर सकते हैं अपन, रूट में आ गए ना भी, ये भी रूट में, ये भी रूट में। अपन क्या जाने थे कि जब भी इनका सम फिक्स आ जाए, जब भी इनका योग फिक्स आ जाए, तो उस स्थिति में उन दोनों संख्याओं का यदि गुणनफल ज्यादा होगा तो वो संख्या सबसे बड़ी होगी। इनका गुणा करते हैं, देखो 19 गुणा 31, यहाँ करते हैं 23 गुणा 27, यहाँ गुणा करेंगे, देखो 17 गुणा 33, यहाँ करेंगे 25 गुणा 25, यहाँ करेंगे कितना आएगा, 19 एकम 19, कितना बच गया 1, 19 + 57 1 58, कितना गया 589। यहाँ देखो 23 7 161, कितना बच गया 16, 23 दूनी 46, 46 और 16 62, कितना गया 62। यहाँ करते हैं, देखो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 और 5 56, 25 को 25 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 425। अब यहाँ पर देखने में पता चल गया, यहाँ कितना आ रहा है 589, यहाँ कितना आ रहा है 421, यहाँ कितना आ रहा है 561, यहाँ कितना 425। सबसे बड़ी कौन सी संख्या आई, ये वाली, कौन सी है सबसे बड़ी, इसका मतलब क्या है, ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। अपन क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी, क्या पूछ रहा है सबसे छोटी। इनमें सबसे छोटी कौन सी आ रही है, देखो 589 421 561, तो सबसे छोटी कौन सी है, ये कौन सी है, ये, यानी सबसे छोटी कौन सी है, स्मॉलेस्ट, कौन सी है सबसे छोटी, कौन सी है सबसे छोटी। अपन क्या जाने इनमें, ये कि जब इनका क्या दे दिया जाए, सम पिक्स दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, सम पिक्स। लेकिन अगर आप क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ तो सम पिक्स दे रखा था, यदि कुछ और परिवर्तन कर देने में तो उसको कैसे चेक करते हैं, देखो अब जैसे यहाँ दे रखा है रूट 24 प्लस रूट 10, या कितना रूट 30 प्लस रूट 8, या कितना रूट 15 प्लस रूट 16, या कितना दे रखा रूट 12 प्लस रूट 20। तो यहाँ पर तो इनका सम तो फिक्स नहीं दे रखा, देखो जोड़ते हैं, देखो 24 10 34, या कितना आ रहा है 38, 30 और 8 38, यहाँ कितना आ रहा है 15 और 16 31, यहाँ कितना आ रहा है 20 और 12 32। इसका मतलब इनका सम तो फिक्स नहीं है, सम तो क्या दे रखा, फिक्स नहीं दे रखा। कुछ और सोचते हैं इनमें, देखो इनका गुणा करेंगे आपस में, देखो 24 × 10 करेंगे तो 240, कितना आ रहा है 240, यहाँ कितना आ रहा है 30 8 240, यहाँ कितना आ रहा है 15 × 16 240, यहाँ कितना आ रहा है 12 × 20 240। इनका क्या दे रखा है, गुणा पिक्स दे रखा, क्या दे रखा है इनका गुणा पिक्स, क्या दे रखा है इनका गुणन पिक्स, इनका क्या दे रखा है गुणन पिक्स। जब भी इनका गुणा पिक्स दे दिया जाए, जब भी इनका गुणा पिक्स दे दिया जाए, तो उस स्थिति में कैसे चेक करते हैं, एक तो बेसिक तरीका देखते हैं, इसको सबसे बेसिक बताता हूं मैं आपको। अपन दोनों संख्या लेते हैं, देखो यहाँ कितना दे रखा है रूट 10 प्लस रूट 6, या कितना रूट 15 प्लस रूट 4, तो इनका क्या दे रखा है, देखो जोड़ेंगे तो 16 दे रखा है, यहाँ कितना रहा 19, लेकिन इनका गुणा करते हैं, देखो 10 चिक्की 60, 15 चौको 60, यानी गुणनफल तो फिक्स है। तो अपन इसमें तो डायरेक्ट बता नहीं सकते, इसके बेसिक से करते तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे वर्ग करेंगे, देखो क्या करेंगे वर्ग करो, इसका स्क्वायर करेंगे, देखो करो, इसका करेंगे तो रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ना, 10 प्लस 6 प्लस 2ab, ए का मान रूट 10, बी का मान रूट 6, इधर स्क्वायर करेंगे, देखो ए का स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर 15 प्लस रूट 4 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू रूट 15 इंटू रूट 4। तो देखो यहाँ कितना आ रहा है 10 और 6 16 प्लस 2 रूट 60, यहाँ कितना आ रहा है 15 और 4 19 प्लस 2 रूट 60। तो यहाँ ये दोनों तो बराबर आ गए, देखो 2 रूट 60 2 रूट 60, यहाँ कितना आ रहा है 16, यहाँ कितना आ रहा है 19, तो 19 तो छोटा, 16 तो छोटा और 19 बड़ा है, तो इस स्थिति में क्या है ये संख्या बड़ी है, कौन संख्या बड़ी है ये संख्या बड़ी है, इसका मतलब ये बड़ी है। तो जब दो संख्याओं को वर्ग बड़ा है तो वो संख्या बड़ी होगी, यदि कोई दो संख्या यदि स्क्वायर उनका स्क्वायर में डिफरेंस में यदि कोई संख्या बड़ी है तो स्क्वायर हटाएंगे तो भी वो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ कौन संख्या बड़ी होगी, ये संख्या बड़ी होगी, कौन संख्या बड़ी होगी ये वाली बड़ी। इसका आप शॉर्ट तरीका देखते हैं, देखो ये तो बेसिक था ना, जब भी इनका गुणा पिक्स दे दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जब भी इनका प्रोडक्ट पिक्स दे दिया जाए तो इन संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या बड़ी आएगी, तो जोड़ने पर जो संख्या बड़ी होगी
जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या सबसे होगी। देखो यहां लगाते हैं दिमाग। क्या जब इनका प्रोडक्ट फिक्स दे दिया जाए, इनका गुणन फिक्स दे दिया जाए तो जोड़ने पर जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। देखो इनको जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 10 और 6 16, 15 और 4 19, तो जोड़ने पर कौन सी संख्या बड़ी आई, ये वाली। इसका मतलब ये संख्या सबसे बड़ी। यहां पर क्या दे रखा है, गुणनफल फिक्स दे रखा है ना, क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रोडक्ट फिक्स दे रखा है। जब भी प्रोडक्ट फिक्स दे दिया जाए तो क्या करेंगे, जोड़ने पर जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। देखो इनको जोड़ो, 24 और 10 34, 30 और 8 38, 15 और 16 31, 12 और 10 12 और 20 32। तो बताओ सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, 34 38 31 32, सबसे बड़ी कौन सी, ये वाली बड़ी, ये वाली सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन सी आई, ये संख्या कौन सी आई सबसे बड़ी। और सबसे छोटी पूछे तो देखो यहां कितना दे रखा है, 34 38 31 32, सबसे छोटी कौन सी है, देखो ये कौन सी है, सबसे छोटी, सबसे छोटी। अब वो जो पीछे वाला तरीका था उसका पॉइंट लगा के बाद देता हूं मैं तो आपको। देखो जब सम फिक्स दे दिया जाए, क्या सम फिक्स दे दिया जाए तो जिन संख्या का गुणनफल अधिक होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। क्या मैंने क्या बोला, देखो याद रहेगा √15 और √4, याद रहेगा √17 और √2। इनका क्या दे रखा है, सम तो फिक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, सम तो फिक्स दे रखा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे, ये कितना आ रहा है 60, यहाँ कितना आ रहा है 34, तो कौन संख्या बड़ी है, ये वाली। इसका मतलब कौन संख्या बड़ी है, ये वाली। कौन संख्या बड़ी है, ये वाली। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखो अब यहाँ संख्या दे रही है √17 माइनस √14, √19 माइनस 4, √22 माइनस √19, √13 माइनस √10। तो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पर इनका सम तो फिक्स नहीं दे रखा। देखो 17 और 14 करेंगे तो 31, 19 और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इस 4 को लिख सकते हैं √16। इनको जोड़ेंगे, देखो √35, कितना आ रहा है इनका योग 35, इनका कितना आ रहा है, देखो 22 और 19 41, कितना आ रहा है 41। यहाँ देखो 13 और 10 23, तो इनका योग तो फिक्स नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, देखो इनका सम तो फिक्स नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना। इनका गुणनफल देखते हैं। देखो 17 को 14 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 17 चौक 68, 6 आ गया, 17 के 17, 17 और 6 23, कितना आ गया 238। इनको गुणा करके देखो 19 को 16 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 19 6 114, 19 6 114, 11 आ गया, 19 से कम 19, 19 और 11 30, बराबर नहीं आ रहा ना। इसका मतलब क्या है कि इनका प्रोडक्ट भी बराबर नहीं है, इनका प्रोडक्ट भी फिक्स नहीं ना। और कुछ देखते हैं, इनको देखने से मैं ज्ञात हो रहा है कि इनका डिफरेंस बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है, इनका अंतर बराबर। देखो इनका अंतर कितना दे रखा, 3, इनका अंतर कितना दे रखा 3, इनका अंतर कितना दे रखा 3, इनका अंतर कितना दे रखा 3। जब इनका अंतर बराबर दे दिया गया तो उस स्थिति में चेक करेंगे कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। इसका बेसिक से करेंगे तो वो स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद इनको दोनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसके बाद पता चल जाएगा। इसको बेसिक से दिखाता हूं मैं आपको। इन दोनों संख्याओं को लेते हैं, देखो बेसिक से करते हैं। √17 माइनस √14, यहां देखो √19 माइनस √16। इन दोनों में चेक करते हैं अपन भी कौन संख्या सबसे बड़ी होगी, कौन संख्या सब। इनका स्क्वायर करेंगे
जो संख्या बड़ी होगी तो उसे स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या वैसे बड़ी होगी, क्या होगी, बड़ी होगी। इनका स्क्वायर करेंगे, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 17, इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 माइनस ऑफ 2ab, इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 17 चौको 68, कितना आ गया, इनको देखो यहां देखो 19 ऐसा कैसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ऑफ रूट 19 और रूट 16। अब अपन को देखो, देखने से मालूम चल रहा है, क्या मालूम चल रहा है कि जो संख्याओं को गुणनफल करेंगे वो जिन संख्याओं को गुणा ज्यादा करेंगे वो जैसे माइनस लगा हुआ आगे, इनका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा तो वो संख्या अपने आप छोटी हो जाएगी, क्या आ जाएगी, सबसे अपने आप छोटी हो जाएगी। देखो इनको इससे गुणा करेंगे और आगे माइनस लगा हुआ है तो ज्यादा घटाएंगे, यदि माइनस की संख्या ज्यादा आएगी, नेगेटिव संख्या अधिक होगी तो अपने आप ओवरऑल कितना आएगा, कम होगी, क्या आएगा, कम। लेकिन ये नेगेटिव वाली संख्या क्या होगी, कम, तो ओवरऑल कितना आएगा, अधिक। तो इसको अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट लिखते हैं शॉर्ट में कि जब संख्याओं का अंतर बराबर दे दिया जाए तथा बीच में माइनस का चिन्ह हो तथा नेगेटिव चिन्ह दिया गया हो तो वह संख्या सबसे छोटी, वह संख्या सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी जिनका योग सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। अपन को ये लाइन याद रखनी होगी, कौन सी लाइन, ये लाइन याद रखनी पड़ेगी। जब संख्याओं का अंतर बराबर दे दिया जाए, देखो इनका अंतर क्या दे रखा है, बराबर, कितना दे रखा है, 3, यहाँ कितना दे रखा है, 3, यहाँ कितना दे रखा है, 3। जब संख्याओं का अंतर बराबर दे दिया जाए तथा माइनस का चिन्ह दे दिया जाए तो वह संख्या सबसे बड़ी होगी जिनका योग सबसे कम होगा। इनका योग करते, देखो इनका योग करेंगे कितना आ रहा है, 23, इनका योग करेंगे कितना आ रहा है, 41, इनका योग करेंगे कितना आ रहा है, 19 और 16, 19 और 16 कितना होते हैं, देखो 19 और 10 29, 29 और 6 35, 29 और 6 35, इनका कितना आ रहा है, देखो 14 और 14 28, 28 और 3 31, इनका योग कितना आ रहा है, 31। अपन ने क्या लिखा, जिनका योग वह संख्या सबसे बड़ी होगी जिनका योग सबसे कम होगा। सबसे कम किनका आ रहा है, इनका, तो इसका आंसर क्या आएगा, सबसे बड़ी कौन सी होगी, देखो रूट 13 माइनस रूट 10। कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, जिनका योग सबसे ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका आंसर कितना आएगा, रूट 22 माइनस रूट 19। इसको एक अगला एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, इनका अंतर कितना दे रखा है, 2, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 2, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 2, इनका डिफरेंस भी 2। तो अपन ने क्या जाना था कि जब भी इनका डिफरेंस बराबर दे दिया जाए तथा बीच में माइनस का साइन दे दिया जाए तो वह संख्या सबसे बड़ी होगी जिनका योग करने पर सबसे कम आए। देखो इनका योग करेंगे कितना आ रहा है, 201 प्लस 199 कितना आ रहा है, 400, यहाँ कितना आ रहा है, 401 प्लस 399 800, यहाँ कितना आ रहा है, 301 प्लस 299 कितना आ रहा है, 600, यहाँ कितना आ रहा है, 200। तो अपने क्या जाना था, जिस संख्या का योग करने पर सबसे कम आएगी वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो अपना आंसर क्या आएगा, देखो ये वाली तो सबसे बड़ी, कौन संख्या सबसे बड़ी, और सबसे छोटी चेक करनी हो तो देखो जिनका मान सबसे ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा किसका रहा है, इसका रहा है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, देखो 401 माइनस 399, ये कौन सी होगी, सबसे छोटी, कौन सी होगी, सबसे छोटी।